सत श्री अकाल, स्वागत है जी ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਪੀਟੀਈ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਨੀਤਾ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀਈ ਤੋਂ। ਪੀਟੀਈ ਦੇ ਰਿਊਮਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਬਟ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੀਟੀਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ? जी, तो अगर मैं बात करूँ, मैं लैंडमार्क की आपको बात करूँगी और उनके ही नंबर्स में आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके बताऊँगी। सो हमारे जो लास्ट जनवरी मंथ में तकरीबन 200 के करीब वीज़ाज़ आए हमारे, एंड इसमें हमारे 30% स्टूडेंट्स वो थे जिनके पीटी के साथ जिन्होंने एप्लीकेशन वीज़ा फाइल लॉन्च करी थी। क्योंकि जब पीटी का र्यूमर्स आई थी या फिर वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स खुद डर गए थे, तो उन्होंने एप्लीकेशंस को नहीं एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं करी थी। हालांकि हमें इन चीज़ों से कभी कहीं भी नहीं था, क्योंकि जब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था वी वर नॉट कंसीडरिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज़। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो इसमें 30% जो वीज़ाज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीटी पे हैं। अब पीटी के कितने स्कोर पे वो वीज़ाज़ हैं? हमारे पास जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65 to 70 ओवरऑल पे गए हैं, और मिनिमम जो गया है वो हमारा 56 पे गया है। सो हमने उसके बावजूद भी हमने स्टूडेंट्स को ये कुछ वीडियोस में ये अपना मैसेज दिया था, और आज भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 65 अगर आपके ओवरऑल हैं, ग्रेजुएट हैं, परसेंटेज आपकी बहुत बढ़िया है, तो ज़रूर आप अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 12th पास आउट है तो आप पीटी का टारगेट रखें 60, परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखें एंड देन यू कैन अप्लाई। लेकिन अगर आप पीटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो फाइल है वो नॉन एसडीएस में पंच होगी, तो उस चीज़ में पीटी मतलब आप कोई गलती नहीं कर सकते अपनी वीज़ा फाइल में। आपका कोर्स बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए, आपकी फंड्स, इनकम एंड वीज़ा फाइल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसओपी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो यही कुछ चीज़ों का हमने ध्यान रखा था एंड वी गॉट द वेरी गुड सक्सेस इन द पीटी एप्लीकेशन। ਸੋ ਆਇਲਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ? 5.5 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। जी, सो 5.5 वालों का जो स्टूडेंट्स 5.5 इन 1 के थे या फिर किसी 2 में 5.5 थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट उन चीज़ों के लिए हमने इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं पिक करी थी। रीज़न क्योंकि हमें मार्केट ट्रेंड पहले से ही पता था उस चीज़ का। जो भी 5.5 या 2 में 5.5 थे उनके रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, बिकॉज पीटी तो कहीं ना कहीं आपके आइल्स को इक्वल करता है कि ओके 61 इक्वल्स टू 6.5 बैंड। बट अगर आइल्स अपने आप में ही 5.5 है तो वो एक ड्रॉबैक है। तो आपके अगर आइल्स कम है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आइल्स रिपीट करें। लेकिन कनाडा में इस चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कोर्सेज नहीं मिलते। बहुत कम कॉलेजेस हैं कनाडा में जो 5.5 इन 1 या फिर 5.5 इन 2 करके मॉड्यूल लेते हैं। यानी कि अगर मैं पूरी कनाडा में बात करूँ पब्लिक कॉलेजेस में, तो मेरे ख्याल से 50 या 60 कॉलेजेस में से 4 या 5 कॉलेजेस होंगे जो 5.5 इन 1 एंटरटेन करते हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है जब कॉलेज ही नहीं एंटरटेन कर रहा है तो वीज़ा चांसेस कहाँ से निकलेंगे? वहीं पे जो पीटी है वो पीटी को कॉलेजेस ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो आपको एक्सेप्ट कर रहा है एप्लीकेशन अप्लाई करो, लेकिन वीज़ा के टाइम पे आप ज़रूर अपना आइल्स को 6 या 6.5 नॉट लेस देन 6 के अकॉर्डिंगली लेके जाओ, देन फॉर श्योर यू विल गेट योर गुड रिजल्ट। ਸੋ ਲੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਧੀਆ रिजल्ट ਦਿੱਤੇ? जी, सो इसमें जब आपका लो परसेंटेज होता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्ले करता है वो करता है कोर्स रेलेवेंसी। लेट सपोज एक एग्जांपल देते हैं, हम एक केस सिनेरियो पकड़ लेते हैं कि हमारे पास नॉन मेडिकल की प्रोफाइल है। नॉन मेडिकल में फिजिक्स के में किसी स्टूडेंट के हैं 65, मैथमेटिक्स में है उसके 50 एंड केमिस्ट्री में है उसके 70। तो ये हम इसको लो कैटेगरी में ही वो करेंगे। लेकिन अब अगर मैं उसका मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स उठाऊं तो उसके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, तो मुझे उसका केमिस्ट्री उठाना पड़ेगा क्योंकि उसमें उसके मार्क्स अच्छे हैं। तो देन आई कैन पिक द कोर्स रिलेटेड टू केमिकल लैब टेक्नीशियन। अब कुछ लोग यहाँ पे भी गलती कर लेते हैं कि चलो ठीक है हम केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई प्रोग्राम उठा लेते हैं, वो पिक कर लेंगे केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। अगेन जो इंजीनियरिंग वाला जो वर्ड है ना वो मैथमेटिक्स को रिलेट करता है, और उसका भी एक रीज़न होता है। यानी कि उसका बिल्कुल शॉर्टेज एंड मूल मंत्र ये है कि आपने वो प्रोग्राम उठाना है जिसमें उस पर्टिकुलर
जिसमें आपके कम मार्क्स हो, कम एकेडमिक्स हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज़्यादा रोल ना हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।